40वां अध्याय शिवरात्रि व्रत और व्यागेश्वर महात्म्य वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके इन वचनों से हमें बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। अब उसी व्रत को हमें विस्तार पूर्वक सुनाइए। हे सूत जी, क्या इस व्रत को यहाँ पहले किसी ने किया? यदि किसी ने अज्ञान से भी किया हो तो उसका श्रेष्ठ फल क्या होता है, यह कहिए। सूत जी बोले, समस्त ऋषियों, इस पर मैं आप लोगों से एक निषाद के इतिहास का वर्णन करता हूँ, जो इस प्रकार पापों को नाश करने वाला है। पूर्व समय में गुरुद्रह नाम एक पापी निषाद रहता था, जो नित्य वन में जाकर मृगों और पशुओं को मारता था। वह मन में रहकर चोरी आदि दुष्कर्मों को किया करता था। वह बालकपन से लेकर कुछ भी शुभ कर्म नहीं किया। जब इस प्रकार उसके दुष्ट आत्मा वन में रहते हुए बहुत दिन हो गए तो उसने कोई शुभ कर्म न बन पड़ा, तो एक दिन शिवरात्रि के समय प्राप्त होने पर वह अपने गृहिणी स्त्री एवं परिवार के लिए आहार की खोज में वन में घुसा, परंतु पूरे दिन दौड़ धूप करने पर कोई शिकार उसके हाथ न आया। वो सोचने लगा, आज तो बड़ा ही संकट आया, क्योंकि गर्भिणी स्त्री को तो अवश्य कुछ न कुछ आहार देना चाहिए। ऐसा विचार कर सरोवर के पास ध्येय से जो बैठा कि यहाँ कोई जीव जल पीने अवश्य आएगा, इसे मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। ऐसा सोचकर भील सरोवर जल पीकर वहां स्थित बैल के वृक्ष के पास जाकर चढ़ गया। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरनी प्यास से व्याकुली वो वहां जल पीने आई। भील ने उसे देखकर प्रसन्न हो अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। और उसका इतना करते ही बैल के वृक्ष के जो जल था वह बेलपत्र वहां नीचे स्थित शिवजी के ज्योतिर्लिंग पर गिरा, तो उससे शिवजी की पूजा हो गई। फिर तो उसके प्रताप से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब तक धनुष के शब्द के सुन हिरनी ने भील की ओर देखा। उसके प्राण व्याकुल हो गए। उसके व्याध से कहा, हे व्याध, क्या करना चाहते तुम? मेरे समक्ष सत्य सत्य कहो। मृगी की ऐसी बात सुनकर भील कहने लगा, आज मेरा कुटुंब भूखा है, तुम्हें मारकर मैं कुटुंबियों की भूख शांत करूंगा। तब ऐसे कठिन दुष्ट को देखकर हिरनी सोचने लगी कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। ऐसा विचार को अपने मन में उपाय रच बोली, हे व्याध, यदि तू मेरे शरीर के मांस से सूखी है तो मेरे लिए से बढ़कर पुण्य और क्या हो सकता है। मैं निसंदेह धन्य हूँ। उपकार से बढ़कर इस लोक में दूसरा पुण्य नहीं है। परंतु एक बात है, मैंने अपने सब बालकों से अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप आऊं। जब तुम मुझे मारो तो सत्य से ही पृथ्वी पर स्थित है, सत्य से ही समुद्र है, सत्य से ही जल की धारा है। इस प्रकार सत्य से सब कुछ है। परंतु मृगी के ऐसा कहने पर भी उस व्याध ने न माना। विस्मित होकर हिरनी ने अनेक शास्त्रों वचन कर उसे अपना विश्वास दिलाया और कहा, यदि मैं लौट कर न आऊं तो मैं नरक में पड़ूं। तब भील को विश्वास हुआ, उसने हिरनी को जाने दिया। हिरनी जल पीकर अपने स्थान को गई। तब तक पहला पैर उस व्याध के बिना निंद्रा के बीत गया। तब उस मृगी को बहन दूसरी हिरनी उत्कंठित हो उसकी खोज करते हुए जल पीने के लिए वहां आई। उसे देख भील ने धनुष खींचा। पहले के समान फिर जल का बिलपत्र शिव के ऊपर गिरे, जिससे व्याध द्वारा शिवजी दूसरे पहर के भी सुखदायक पूजन हो गए। तब हिरनी उस भील को देखकर बोली, हे वंचर, क्या करते हो? भील ने पहले के समान वचन कहा। हिरनी बोली, हे व्याध, सुनो, मैं धन्य जो मेरा यह देह धारण करना सफल हुआ, क्योंकि अनित्य शरीर से उपकार हो तो होगा, परंतु मेरे बाल बच्चे घर हैं, उनके स्वामी को सौंप कर मैं यहाँ आऊंगी। भील ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगा और मैं तुझे अवश्य मारूंगा। यह सुनकर हिरनी ने पूर्व हिरनी के समान शास्त्रों उक्त प्रमाणों का विश्वास दिलाकर बोली, यदि मैं ना आऊं तो मुझे नरक में भी ठिकाना न लगे। मृगी के इस प्रकार वचनों को सुनकर भील ने मृगी से कहा कि अच्छा जा। हिरनी प्रसन्न होकर जल पीकर अपने घर गई। तब तक उस भील का बिना नींद के दूसरा पहर भी बीत गया। तीसरा पहर हुआ, परंतु हिरनी के अब तक आने से व्याध चकित होकर उसकी खोज में तत्पर हुआ। तब तक उसे मृग आता हुआ दिखाई दे। उस हष्टपुष्ट मृग को आते देख व्याध धनुष चढ़ा उसे मारने चला। इतने में कुछ एक बेलपत्र प्रारब्धवश फिर शिव से ऊपर गिर गया। उसने उस रात्रि में भील के भाग्य से तीसरे पहर की शिव की पूजा हो गई। शिव जी ने उस प्रकार कृपा की। उस शब्द सुनकर मृग ने कहा, हे भील, तुम क्या चाहते हो? व्याध ने उत्तर दिया कि मैं अपने कुटुंब के लिए मरूंगा, तुझे मारूंगा। ऐसो ने हिरण्य प्रसन्न हो व्याध से बोले, मैं धन्य जो इस दूसरे स्त्री दूसरे के उपकार के लिए लगेगा, परंतु मैं अपने बाल बच्चों से तो उनकी माता को सौंपा हूँ, तुम मुझे मारो। व्याध ने कहा, नहीं, इस प्रकार तो मैंने 3 जीव आए कहकर चले गए, अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। संकट में प्राप्त हो झूठाई के समय व्यतीत करता, उसका जीवन कैसा रहेगा? मृग ने कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं कहता। देखो, यह सारा चराचर जगत सत्य में स्थित है। झूठ बोलने वाले पुण्य को नष्ट होता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ।
संध्या समय मैथुन करने से, शिवरात्रि के दिन भोजन करने से, झूठी गवाही देने से, किसी धरोहर मार लेने पर, तो संध्या न करने वाले ब्राह्मण को जो पाप होता है वो पाप मुझे लगे, यदि मैं लौटकर यहाँ न आऊँ। शिव जी कहती हैं कि तब उस मृग की ऐसी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ। हिरण जल पीकर अपने घर चला गया। वहां जाकर हिरनी सब आपस में मिले और एक दूसरे को प्रणाम कर परस्पर उस वृतांत को कहने लगे। बोले, निश्चय ही वहां जाना उचित है। सबने अपने अपने बालकों को धैर्य दिया, जाने की तैयारी की। तब बड़ी हिरनी ने कहा, पहले मैं गई थी, इससे अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मुझे पहले जाने दो। ओम नमः शिवाय।